करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का यह व्रत किया जाता है। इसे सुहागिन स्त्रियां अपने सोहाग की रक्षा हेतु एवं पति पुत्रादि की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत में दिन भर उपवास रखकर रात्रि में चांद के निकल आने के बाद उनकी अर्घ्य दिया जाता है। व्रत में 2 मिट्टी के करवे रखे जाते हैं व उन करवे में 4-4 सींग लगाई जाती है। करवे के भीतर जल व अक्षत और हो सके तो पंचरत्न भी डाले। उसके ऊपर प्याले में चावल व दिया रखा जाता है जो कि पूजन के समय जलता रहता है। किसी किसी के यहाँ पर करवे के ऊपर पुआ मीठा गुलगुला भी रखा जाता है व किसी किसी के घर पर माठ बनाकर बीच में चांद की तरह गोल करके उसकी पूजा कर मंशा जाता है। साथ ही चावल के आटे का चांद व तारा बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पूजन के समय स्त्रियां पूरा 16 श्रृंगार करके विधि पूर्वक पूजन करती हैं। व्रत के समय जल, अक्षत, ऐपन, धूप, अगरबत्ती, पुष्पमाला, घी, रुई, सिंदूर की आवश्यकता होती है। साथ में गौरा भी रखी जाती है जिसके सिंदूर का सोहाग लिया जाता है। पहले आचमन करके ऐसा संकल्प करे कि मैं अपने सौभाग्य हेतु करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करूंगी। संकल्प करके एक वट वृक्ष बनाकर उसके जड़ में शिव पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय का चित्र बनावे या आजकल छपा हुआ चित्र मिलता है उसे सामने रखकर विधि से पूजन करे। नमः शिवाय सर्वाण्य सौभाग्यं संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्ताना नारीणा हर्वल्लभे। इससे गौरी की पूजा करे। फिर नमः शिवाय से शिवजी व स्वामी कार्तिकेय की एवं श्री गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करे। करवे को पीले ऐपन से रंग लिया जाता है। फिर विधि पूर्वक से पूजा की जाती है। एक दूसरी स्त्री से करवे की अदला बदली की जाती है। आपस में कथा भी सुनती व सुनाती है। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य के बाद सोहाग गौरी से लिया जाता है। तत्पश्चात अपने स्वामी के हाथों से जल व मिष्ठान ग्रहण करती है तथा दिन भर के उपवास के बाद भोजन करती है। किसी किसी के घर में इस दिन चावल के आटे का फरा उड़द की दाल भरकर बनाया जाता है व पक्का भोजन पूरी चौड़ी तथा तरह तरह की सब्जियां बनाई जाती है। करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। मान्धातोवाच अर्जुन तु गते तप्तुमिंद्र कोलगिरिन प्रति विषण्ण मनसा शुभ्रू द्रौपदी समचिंत्यत। मान्धाता ने कहा, है इंद्र। तप के लिए अर्जुन के कोलगिरी पर चले जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी। अहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले बहुत शत्रु हैं। श्री कृष्ण जी से ऐसी चिंता कर द्रौपदी ने विघ्न को हटाने का उपाय पूछा। द्रौपदी ने कहा, है जगन्नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावे कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, है महाभागे। पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो बतलाया था, हे वरारोहे, उसी करक चतुर्थी करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूं, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरने वाला है। पार्वती ने कहा, है भगवान, यह करक चतुर्थी करवा चौथ किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान है और पहले किसने किया है? शंकर जी बोले, हैं पार्वती, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे स्वर्ण व चांदी के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुसेवित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहां वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक इंद्रप्रस्थपुर दिल्ली नगरी में एक वेदशर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेदशर्मा ने एक वेदशास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया
तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल स्नान कर सबों ने भक्तिभाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य ठोकवा एवं और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया तथा अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको ढाढ़स बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाले हैं, और उसका भाई चिंता कर एक महान वटवृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुहखी उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्र का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जानकर दुहक को त्याग विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा देख पुनः शिवजी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करवा चौथ व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वह स्वयं वीरवती के पास चली गई। मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनयपूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, आप हमारे भाग्य से यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया था, जो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया और इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन। वीरवती ने विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ आकर आनंद पूर्वक भोग भोगने लगी। वीरवती के व्रत के प्रताप से उसके पति ने धन धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए हे द्रौपदी, इस व्रत को तुम भी यत्नपूर्वक करो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया और उनका दुहक जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधि विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र पौत्र धन तथा अतुल यश को पावेंगी। इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करक दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। पुनः सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे ले भी। व्रतम या कुरुते नारी सौभाग्य कामया एवं सौभाग्य पुत्र पौत्रादि लपते सुस्थिरा श्रियम। इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा करने वाली जो स्त्री यह व्रत करेगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेगी। इति श्री वामन पुराण में वर्णित करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ का उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी व थोड़ा थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू को पांव लगकर दे देवें।
उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। हर हर महादेव। कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।